नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कोई भी अनुदेशकों से जुड़ी खबर नहीं बताने वाला हूं। कोई भी ऐसी खबर नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बताऊं। बस एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से अपील करूंगा कि हम सभी को ये काम करना चाहिए। और इस वीडियो को भी आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ खास है। और मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से हम सभी सोशल मीडिया पर इस तरीके से एक्टिव हैं और अनुदेशकों की एकजुटता का प्रमाण भी दे रहे हैं, और ऐसे में ही हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर ऐसे अनुदेशक साथी भाई बहन है हमारे जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और जिनको बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत है, हम सभी एकजुट होकर उनकी कुछ ना कुछ सहायता कर सके। ऐसी ही एक खबर मैंने रायबरेली की पढ़ी और उस खबर को पढ़ने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने अपनी ये वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे उस अनुदेशक भाई को सच में इस समय बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उसे कुछ भी थोड़ी सी मदद भी अगर हम उसकी कर देते हैं तो इससे ही एक बहुत बड़ी राशि उसके लिए जमा हो जाएगी और उससे उनकी और उनके परिवार की बहुत मदद हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी खबर भी दिखाऊंगा और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जैसा हमारे इस अनुदेशक साथी के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। और ऐसे में जब सरकार से किसी भी तरीके की मदद मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो, तो ऐसे में अगर अनुदेशकों के पास अपना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर अनुदेशक भले ही 50 रुपए की या 100 रुपए की उनकी मदद कर सके, लेकिन 50-100 रुपए से भी इतनी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। तो इसलिए ये वीडियो काफी खास है, आप जरूर एंड तक देखिएगा। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम सबसे पहले उस खबर को देखेंगे जिस खबर को देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम इस खबर पर नजर डाल लेते हैं। अनुदेशक पति का एक्सीडेंट होने से परिवार के भरण पोषण हेतु महिला काट रही है विभाग के चक्कर। देखिए, ये खबर रायबरेली की है। मतदान ड्यूटी के दौरान अनुदेशक पति का एक्सीडेंट होने से इलाज एवं परिवार के भरण पोषण को विभाग से पिछले 1 माह से चक्कर लगा रही है महिला, और कोई सुनने का तो छोड़िए बल्कि खबर पूछने वाला भी नहीं है। आखिरकार महिला ने जिलाधिकारी की चौखट पर गुहार लगाई, जहां मानवीय संवेदनाओं की दुहाई सुनी जाती है। यहां महिलाओं को दुत्कार मिली, यह देखने वाली बात है। बताते चले कि विकासखंड क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल मऊ में अनुदेशक पद पर तैनात श्री राम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सलोन के मतदान स्थल 194 प्राथमिक पाठशाला पिठावा में मतदान दल संख्या 610 के तहत मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में तैनात हुए थे। जहां मतदान संपन्न कराने के बाद 15 अप्रैल को घर वापस लौटते समय हरदासपुर के पास में अनुदेशक श्री राम का भीषण एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के दौरान वो बुरी तरीके से घायल हो गए। परिजनों द्वारा शिक्षकों को जिला अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताई और हालत गंभीर बताते हुए उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहां बेड न मिलने की स्थिति में गंभीर हालत होती देख उन परिजन जो है घायल अनुदेशक को कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस पर मतदान कर्मी के मतदान कार्य से लगे होने के 24 घंटे के अंदर दुर्घटना एवं मृत होने के चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अनुग्रह राशि पाने को अनुदेशक की पत्नी बीआरसी एवं बेसिक शिक्षा विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। जीवन एवं मौत की जंग लड़ रहे शिक्षक की पत्नी आशा ने बताया कि पति को विभाग से मात्र 7,000 रुपए महीना मिलता है, जिसमें 4 बेटी और 1 बेटे का गुजारा होता है। इस तनख्वाह के अलावा अन्य कोई स्रोत नहीं है जिससे अब पति का इलाज व परिवार का भरण पोषण कराया जा सके। तो ये खबर जो है ये रायबरेली की है, जहां पर हमारे अनुदेशक साथी थे और उनकी पंचायत ड्यूटी में चुनाव मतदान स्थल द्वितीय उन पे ड्यूटी लगी हुई थी और उन्होंने अपनी ड्यूटी को बखूबी बड़ी ईमानदारी से निभाया। और उसको पूरा करने के बाद जब वो 15 अप्रैल को अपने घर वापस आ रहे थे तो उसी दौरान उनका एक भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए और इस समय कानपुर के किसी अस्पताल में भर्ती हैं। और ऐसा करने के बाद देखिए, जब वो 24 घंटे से हमारे एक टाइम दिया जाता है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन दी थी कि जो जितने भी शिक्षक हैं, चाहे शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, यानी कि जो भी मतदान कर्मचारी है, उसके मतदान शुरू होने से लेके उसके घर पहुंचने तक की जिम्मेदारी में अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसे राशि जो धनराशि है वो प्राप्त होती है। लेकिन अभी तक अनुदेशक ये जो है इनकी पत्नी जो है बार बार बीआरसी के चक्कर लगा रही हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के चक्कर लगा रही है, मगर इनकी कोई भी मदद नहीं हुई है। अब ये खबर मेन दिखाने का मेरा मोटिव ये है कि पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इनके बारे में आपको कोई भी अपडेट हो
इन अनुदेशक साथी के बारे में आपको अगर कोई भी अपडेट हो तो वो निश्चित तौर पर हम लोग से संपर्क करें, हमें बताएं। अगर हम लोग उनकी कोई भी मदद किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो हम अपने चैनल के थ्रू आप सभी को दिखा के कि उनसे किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है या उनकी मदद किस तरीके से उन तक पहुंचाई जा सकती है, इसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप सभी से संपर्क करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि जो भी साथी उन्हें जानते हैं कृपया करके उनसे कांटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता हम लोग को बताएं। इसके साथ साथ मैं जितने भी अनुदेशकों के नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर सभी अनुदेशकों के जितने भी संगठन हैं वो एकजुट हो और एकजुट होकर पारदर्शिता से एक ऐसी संस्था बनाए जिसमें इस तरीके के कोई भी अनुदेशक जिसके साथ कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको एक सहयोग राशि पहुंचाई जा सके। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, आपने सेल्फ केयर टीम का नाम का सुना होगा, जिसमें शिक्षकों के द्वारा इस तरीके की मुहिम चलाई जाती है और उसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया है। लेकिन हम उन चीज से हटकर भी पर्सनली एक ऐसी प्लेटफॉर्म को बना सकते हैं जहां पर अनुदेशकों की इस तरीके से मदद हो जाएगी। देखिए, सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर सबके सामने बात रखने की बात में एकजुटता दिखाने से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे इस तरीके के साथी हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। अगर हम इनको ऐसा छोड़ दें और इनके साथ में कोई ऐसी दुखद घटना हो जाती है जिसकी वजह से हम इन्हें खो दें तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि खुद सोच के चलिए कि जिस तरीके से ये घर वापस आ रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरीके की भीषण दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है और सभी का हाल एक जैसा है। 7,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है और कोई इनकम सोर्स है नहीं। ऐसे में परिवार चलाना, स्कूल जाना, इन सभी में ही सारा पैसा निकल जाता है। तो ऐसे में अगर कोई इस तरीके की चीज बनी हुई हो जहां से हम सभी एक दूसरे की मदद इस तरीके से कर सके तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी जितने भी अनुदेशकों के संगठन हैं और उनके जो अध्यक्ष बने हुए हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी मानवता दिखाते हुए एक इस तरीके की पहल जरूर करें। और अगर इस तरीके की कोई पहल ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखी है तो उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएं सभी को, ताकि सभी को उसके बारे में पता चल सके और सभी लोग उस पर पूरे प्रदेश लेवल पर जुड़ सके, ताकि हर एक की मदद बिल्कुल किसी भी भेदभाव के बिना हो सके और सभी को इस चीज का पता चल सके कि अगर कहीं किसी अनुदेशक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कोई ना कोई खड़ा हो, चाहे सरकार उनके साथ खड़ी हो या ना हो, चाहे और कोई खड़ा हो ना हो, अनुदेशकों का जो 31,000 परिवार है वो उनके साथ एक साथ खड़े हैं। यहां पर आप एक बात सोच के देखिए, आप अगर मात्र 100 रुपए या 50 रुपए की भी मदद कर देते हैं और अगर 30,000 लोग में से 20,000 लोग भी 50-50 रुपए देते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी धनराशि एक अनुदेशक के लिए इकट्ठी की जा सकती है जिससे उनकी मदद हो सकेगी। और आप भी 50 रुपए या 100 रुपए देने में सक्षम हैं। इतनी छोटी सी राशि कोई भी अनुदेशक आराम से दूसरे अनुदेशक की मदद करने के लिए दे सकता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और जो भी नेता या किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में रखते हैं तो उसके बारे में भी हमारे कमेंट में आप जरूर बताएं ताकि इनकी कुछ ना कुछ मदद की जा सके। और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सभी अनुदेशकों तक पहुंचाएं ताकि इस बात का पता पूरी तरीके से सभी को चल सके। और जितने भी नेता हैं उनको प्लीज बताएं कि इस तरीके की कोई प्लेटफॉर्म को जरूर बताइए जहां पर सभी अनुदेशकों की मदद हो सके। इससे जुड़ी जो भी खबर निकल के आती है वो मैं अपने चैनल पे आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर तो जरूर ही कर दें। धन्यवाद।